जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। हाय फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। कैसे हो आप सभी? होपफुली आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। यहाँ मैंने 7 तरह की मिक्स दाल बनाई है और इसमें जो है मैंने तड़का लगा दिया है लहसुन का, टमाटर में हल्दी मिर्ची नमक धनिया पाउडर डाल के, राई जीरा लहसुन डाल के तेल में और तड़का लगा दिया है। यहाँ सबसे पहले मैंने मेरे ससुर जी की थाली सर्व कर दी है, हलवा रख दिया है, दाल रख दी है और मिर्ची के टपोरे रख दिए हैं और हल्दी गरम करके रख दी है। तो हस्बैंड जी देने जा रहे हैं। इससे पहले वाले व्लॉग में मैंने बताया था कि हमारे जो है गेस्ट आए हैं। तो कौन कौन आए हैं मैं बताऊंगी अभी। वैसे आप थंबनेल टाइटल से पता ही चल जाएगा कि कौन आए हैं। तो अभी बता देती हूँ कि मेरे जो मौसा जी हैं वो आए हैं, मतलब मेरे हस्बैंड के मौसा जी, मेरे मासेर ससुर जी आए हैं और मेरे जिया जी आए हैं जो कि चांदसेन में रहते हैं, वो जिया जी आए हैं। तो ये यहाँ पर सब पहले जो है मौसा जी आए हैं, जिया जी थोड़े लेट आए थे। तो यहाँ मैंने मौसा जी का जो है खाना सर्व कर दिया है। इससे पहले वाले ब्लॉग में आपने देख ही लिया था फर्स्ट पार्ट में। ये सेकंड पार्ट है कि मैंने चाय और कॉफ़ी ऊपर भिजवा दी थी। मौसा जी ऊपर बेटे के रूम में ही चले गए थे। तो चाय मौसा जी के लिए भिजवाई थी, कॉफ़ी मेरे ससुर जी के लिए भिजवाई थी। अब जो है मौसा जी आ गए हैं। मैंने पैर वैर छू लिए हैं। कैमरा मैंने रसोई में सेट कर दिया था पर वो मुझे दिखा नहीं कि उसमें मैं पूरी आ रही हूँ कि नहीं आ रही हूँ। सॉरी, उसमें केवल आधा पार्ट ही आ रहा है, दूर ही मैंने लगा दिया था। और यहाँ पर जो है हस्बैंड जी की भी थाली सर्व कर दी। सादा सिंपल थाली सर्व करी है कि आधे से ज़्यादा चीज़ें उन्होंने सुबह नाश्ते में खा ली थी, इस वजह से फिर उन्होंने ज़्यादा चीज़ें नहीं ली और इसलिए फिर मैंने उनके खंड वाली थाली नहीं दी, सिंपल सादा थाली दे दी। और बस यहाँ पर मैंने लौकी का हलवा भूल गई थी तो वही मौसा जी को दिया है और रोटी दी है गरम करने के लिए। गाजर का हलवा मेरा है ना जरा सा डिब्बे में बचा हुआ है, नहीं तो वो भी दे देती। गाजर का हलवा है ही नहीं, खत्म हो गया। 1 चम्मच 2 चम्मच होगा। और ये 6-7 खंड वाली थाली है ना, 2 ही है मेरे पास। तो मैंने सोचा कि जिया जी भी आ जाएंगे तो साथ ही खाना खा लेंगे, लेकिन जिया जी थोड़ा लेट आए थे। और बस यहाँ पर मौसा जी खाना खा रहे हैं। मौसा जी के भी दांत नहीं हैं तो वो भी धीरे धीरे खाते हैं, क्योंकि देखिए दांत नहीं होता ना तो बुजुर्ग व्यक्ति से चबाया नहीं जाता है, बहुत मुश्किल से खा पाते हैं। तो यहाँ पीछे से मैंने है ना उनका ब्लॉग शूट कर लिया था। और ये देखिए 5:45 बज रही है। वैसे पहले यात्रा पे गए थे ना स्वामी जी, जब मौसा जी का क्लिप लाए थे शूट करके। मौसी जी भी थी साथ में मेरी, मासेर सासू। तो देखिए वो दोनों पहले व्लॉग में आ चुके हैं। हस्बैंड जी लाए थे व्लॉग बना के। और एक जगह वो पाठ करने गए थे तो वहाँ पे भी मौसी जी आई हुई थी, तो वहाँ से भी लाए थे। मौसा जी भी आए थे तो वहाँ से भी व्लॉग बनाकर लाए थे। तो वैसे भी व्लॉग में वो आ ही चुके हैं तो मैंने अभी कैप्चर कर लिया। वो खाना खा रहे हैं, मैं गरम गरम चपाती बना के देती जा रही हूँ और हस्बैंड जी दोनों खा रहे थे। वो खाना ही खा रहे थे तब तक जिया जी का भी फोन आ गया था कि जो है मैं आ गया हूँ। और तो फिर हस्बैंड जी खाना खा के और चले गए थे उनको लेने के लिए। यहाँ मूसा जी ने खाना खा लिया है, मैंने टॉवेल दे दिया हाथ पोंछने के लिए और उनसे बात भी करी मैंने। मैं शुरू से ही मेरे मौसेर जो ससुर जी है ना उनसे बात करती हूँ घूंघट निकाल के। दोनों मौसेर ससुर जी से पहले स्टार्टिंग में तो नहीं करती थी लेकिन अब करने लग गई हूँ। और मेरी सास जिंदा थी जब से ही करने लग गई हूँ मैं। और यहाँ पर जिया जी भी आ गए। आपने देखा था अभी कि मेरे जो जिया जी हैं वो आ गए हैं। ढोग चरण स्पर्श, मतलब हम लोग जो है दादू बनती है तो हम लोग सत्यराम बोलते हैं पैर छूने को, ढोग देने को, मतलब प्रणाम करने को। तो वो मैंने कर लिया है। जिया जी बैठ गए हैं। अब मैं बताऊं, जिया जी ने खाना नहीं खाया था। वैसे मैंने जिया जी का खाना बना लिया था, उसी हिसाब से मैंने खाना बनाया था। जबकि मैंने बेटे को भी बोला था, बेटे ने बोला था एक सब्जी में ऑर्डर कर दूंगा मटर पनीर की। तो उसका फ़ोन भी आया था बेटे का कि मम्मी मटर पनीर की सब्जी ऑर्डर कर दूं क्या? तो मैंने मना कर दिया क्योंकि हस्बैंड जी ने मुझे बता दिया था फ़ोन करके शॉप पर से ही कि जो है ना जिया जी जो है खाना खाकर
उनकी बात हो गई, तो बोले उन्होंने खाना खा लिया है, क्योंकि वो जल्दी खाना खाते हैं, इस वजह से उन्होंने खाना खा लिया था। और गाँव में जल्दी ही खाना खाया जाता है, यहाँ जयपुर शहर में क्या है, थोड़ा लेट खाते हैं, तो वो गाँव में खा लिए, जल्दी बन गया खाना तो कोई बात नहीं। फिर मैंने जो है मैंने नाश्ते के लिए, खाने के लिए बोला, मैंने गरम रोटी भी बनाई, लेकिन उन्होंने खाना नहीं खाया था। मैंने मिर्ची भी सेकी थी उनके लिए, क्योंकि वो तेल की सब्ज़ी नहीं खाते हैं, तो फिर मैंने उनके लिए मिर्ची भी सेकी थी, लेकिन उन्होंने है ना खाना ही नहीं खाया, मीठा खाया था बस उन्होंने। तो फिर वो दोनों जने ही ऊपर चले गए थे, हस्बैंड जी भी चले गए थे। उसके बाद में फिर मैंने जिया जी हमारे चाय नहीं पीते हैं, यहाँ मैं मिर्ची ही सेक रही हूँ और नमक लगा रही हूँ। यहाँ हस्बैंड जी दूध लाए हैं, तो वो जो है मैंने भगोनी में डाल दिया है गरम करने के लिए, क्योंकि अब तीनों के कॉफ़ी बनानी है, मेरे ससुर जी के और मेरे मौसेर जो मौसा जी है, मौसेर ससुर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मौसा जी हैं उनके भी मैं कॉफ़ी बना रही हूँ और जिया जी के भी बना रही हूँ। तो तीनों के कॉफ़ी बना दी है मैंने। और बस यहाँ पर ये देखिए, इस तरीके से ऊपर से कॉफ़ी भुरक देते हैं ना, और थोड़ा दूर से इस कॉफ़ी को डालते हैं ना, तो ऐसे झाग-झाग बनते हैं, जैसे मार्केट में कॉफ़ी मिलती है ना वैसी। और पता नहीं जिया जी को हलवा कैसा लगा होगा, पता ही नहीं, क्योंकि आज जो है 20 दिसंबर था, मेरे नाना जी आज के दिन ही ख़त्म हुए थे, तो मैंने लाइव करके हलवा बनाया था, और उसका मूँग की दाल का। पता नहीं कैसा बना होगा, मौसा जी को तो बहुत अच्छा लगा था, मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छा लगा था हलवा। और मैंने पापा जी से भी पूछा था, ऊपर गई थी देने, जब ये व्लॉग शूट कर रही हूँ उसके बाद में मैं गई थी देने के लिए खाना, मतलब अब आने वाले व्लॉग में आपको पता चलेगा। तो उनको भी अच्छा लगा था, तो पता नहीं जिया जी को कैसा लगा, क्योंकि मैं घूंघट में थी तो ज़्यादा बात नहीं हो पाई, और मन भी मेरा थोड़ा दुखी था, क्योंकि 20 तारीख थी ना आज, इस वजह से तो ज़्यादा बात नहीं हो पाई, तो मैंने इतना पूछा नहीं उनसे। और यहाँ पर हस्बैंड जी जो एक है ना वो कुर्ता पजामा लाए हैं वाइट कलर का, वो ये आपको दिखाया है, अभी बातों ही बातों में आपने देख भी लिया है। और यहाँ पर है ना, ये हस्बैंड जी ना दादू वाणी जी पे लपेटने के लिए एक कपड़ा मांग रहे थे। हम दादूपंथी हैं, हमारी दादू वाणी पुस्तक की पूजा होती है, तो उसी पे लपेटने के लिए कपड़ा मांग रहे थे, तो मैंने निकाल कर दिए, मेरे पास यही थे। आज का